सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, जो लास्ट पाठ हमने पढ़ा था कक्षा 5वीं का हिंदी का, वो था पाठ नंबर 15 और पाठ का नाम क्या था? पक्षियों का कवि सम्मेलन। ठीक है, यह पाठ हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप सबने भी पढ़ा होगा। साथ ही साथ प्रश्न नंबर 4 तक हम इस पाठ के जो अभ्यास कार्य है वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, इसका पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर क है, वो है पिंजरापुर से आई मैना जी ने अपनी क्या विशेषता बताई। कि पिंजरापुर से जो मैना जी आई थी उन्होंने अपनी क्या विशेषता बताई थी। इसका उत्तर होगा, पिंजरापुर से आई मैना ने बताया कि वह बहुत मीठा गाती हैं। यहाँ पर है की बजाय हैं आएगा, और सबके कानों में मिश्री घोलती हैं। ठीक है, कि जो पिंजरापुर से जो मैना जी आई है वो बहुत ज़्यादा मीठा गाते हैं और इतना मीठा गाते हैं जैसे कि कानों में मिश्री ही घुल गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, किस चिड़िया ने खुद को बागों की रानी बताया? उसकी कोई एक विशेषता बताइए। किस चिड़िया ने बताया था? बुलबुल ने खुद को बागों की रानी बताया है। उसने बताया कि वह चहक चहक कर गाती है और फुदक फुदक कर उड़ जाती है। उन्होंने अपनी यही विशेषता बताई थी। बुलबुल ने यही बताया था कि वह बागों की रानी है, और साथ ही ये बताया था कि जब वह चहक चहक कर गाती है तो बागों में चहल पहल भर जाती है और वो फुदक फुदक कर उड़ती रहती है यहाँ वहाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर ग है बच्चों, काग ने अपनी कविता में मनुष्य से क्या निवेदन किया है? काग ने मनुष्य से निवेदन क्या किया है? इसका उत्तर होगा, काग ने अपनी कविता में मनुष्य से निवेदन किया है कि उसको कोई ढेला या पत्थर न मारे, या फिर उसको ढेला या पत्थर न मारा जाए। ठीक है, यही निवेदन किया है कागराज काग ने। प्रश्न नंबर घ है, कोकिल सारे जग का हृदय कैसे चुराते हैं? कोकिल जो है वो सारे जग का हृदय कैसे चुराती हैं? उसका उत्तर होगा, कोकिल सारे जग का हृदय मीठा गाना गाकर चुराती हैं। प्रश्न नंबर ड है बच्चों, सभापति जी कौन थे? उन्होंने अपने समापन संबोधन में किन्हें धन्यवाद दिया? तो जो सभापति कौन थे? सभापति हंसराज जी थे। उन्होंने अपने समापन संबोधन में सभी कविगणों को धन्यवाद दिया। तो उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कोकिल कुमारी जो कोकिल थी, उन्होंने समय बदलता है यह कविता सुनाई, उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद दिया था कि आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी। तोताराम जी को धन्यवाद दिया था कि आपने जो मंच का संचालन है वो बहुत अच्छे से किया था, और साथ ही साथ जो बाकी कवि आए हुए थे, कवि और कवियत्री, उन सबको धन्यवाद दिया था कि आप सबने जो आज का कवि सम्मेलन है बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। ठीक है, अब आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, कुकुट चंद्र ने अपनी कविता में बच्चों को कौन सी अच्छी बातें सिखाई? इसका उत्तर है बच्चों, कुकुट चंद्र ने बच्चों को सुबह उठने यानी कि सुबह जल्दी उठने की शिक्षा दी है। सुबह उठने, व्यायाम करने, दूध पीने तथा नहा धोकर स्कूल जाकर पढ़ने की सलाह दी है। यही सलाह दी थी ना कुकुट चंद्र घूरेपुर से जो आए थे, कुकुट चंद्र घूरेपुरिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 6, तोताराम की कविता में जो दर्द झलका है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तोताराम ने अपनी कविता के माध्यम से किस दर्द के बारे में बताया है? ठीक है, या फिर किस पीड़ा के बारे में बताया है? इसका उत्तर है, तोताराम ने अपनी कविता में पेड़ों के कटने का दर्द बयान किया है, या बयान का अर्थ होता है बच्चों बताया है। तोताराम तोता जी ने अपनी कविता के माध्यम से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण अपनी व्याकुलता व डर को प्रस्तुत किया है। साथ ही पक्षियों के रहने की जगह की कमी की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाने की कोशिश की है। कि तोताराम तोता ने क्या, कौन सा उनको पीड़ा होती है कि जब वृक्ष कटते हैं तो वो डर जाते हैं, और साथ ही साथ लोगों को क्या संदेश दिया है कि जैसे जैसे पेड़ पौधे कट जाएंगे पक्षियों की रहने की जगह जो है वो कम हो जाएगी। अगर उनकी जगह उनको नहीं मिली, उनका जो हैबिटेट होता है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, अगर वो नहीं मिलता है तो पक्षियाँ क्या है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो तोताराम ने इसी ओर ध्यान दिलाया है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग है, कोकिल की कविता के आधार पर बताइए कि समय कैसे बदल रहा है। आपको यह बताना है कि जो कोकिल कुमारी कोकिल जी हैं, उन्होंने जो कविता सुनाई है कि उनके अनुसार कैसे समय बदल रहा है। इसका उत्तर होगा, कोकिल की कविता के अनुसार समय बदल रहा है क्योंकि हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है और वह अपने रिश्ते नातों को भूलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि कोकिल कुमारी कोकिल जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि
जो आज का समय है वो बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं कर रहा है, सबको सिर्फ अपनी ही पड़ी है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के रिश्ते नाते पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, यही संदेश दिया था या फिर यही बात बताई थी कोकिल कुमारी कोकिल जी ने। प्रश्न नंबर घ है, मैना ने पक्षियों के जीवन की किस पीड़ा को प्रकट किया है, कि मैना ने किस पीड़ा को प्रकट किया है पक्षियों की। इसका उत्तर है बच्चों, मैना ने इस बात को बयान करने की कोशिश की है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी छिन जाती है। इसी बात की ओर ध्यान दिलाया है। जो पिंजरापुर से जो मैना जी आई थी उन्होंने यही कहा था कि जब पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी आज़ादी छिन जाती है, जिससे उनका जो प्राकृतिक जीवन है वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर अड़े है जो बच्चों वो है, आपको यह कवि सम्मेलन कैसा लगा और क्यों लगा। आपको अपने शब्दों में बताना है कि आपको यह कवि सम्मेलन जो पक्षियों का जो कवि सम्मेलन था कैसा लगा था और क्यों लगा। इसका उत्तर है बच्चों, आप लिख सकते हैं, मुझे यह कवि सम्मेलन बहुत अच्छा लगा क्योंकि पक्षियों के माध्यम से हम सबको सीख दी गई है कि प्रकृति और उसके जीव जंतुओं की रक्षा व संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आप अपने शब्दों में मेरे जो उत्तर जो मैंने लिखवाया है आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं या फिर कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी जानकारी के अनुसार। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद है बच्चों मेरे विचार से जो मूल्याधारी जो प्रश्न है आपका वो हम करेंगे इस वीडियो में, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जो आपका मूल्याधारी जो प्रश्न है वो है, पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे अत्याचारों को सहते हुए उन निरीह पशुओं को कैसा महसूस होता है, सोच कर लिखिए। निरीह क्या है कि जिनका कोई दोष ही नहीं है, दोषहीन है, कि पक्षियों पर हम अत्याचार करते हैं, उन्हें अपने लाभ के लिए हम उन्हें दुख देते हैं, उन्हें पिंजरों में बंद कर देते हैं, तो वो बेचारे क्या है, उनका कोई दोष नहीं है और वो क्या है दया के पात्र बन जाते हैं। तो आपको इन्हीं जो एक सिचुएशन देगी इसी पर आधारित आपको एक उत्तर लिखना है। ठीक है, मैंने इसका उत्तर लिखवाया है, आप मेरे उत्तर से आप आइडिया ले सकते हैं। इसका उत्तर है, पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम का होना चाहिए। हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए पक्षियों के साथ, वो तो प्रेम का होना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार के कष्ट देने का हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए। हमारे अत्याचारों को सहते हुए निरीह पशु अत्यंत लाचार महसूस करते हुए पीड़ा से गुजरते हैं। जो पशु पक्षी हैं वो क्या करते हैं, वो बेचारे बहुत सारी पीड़ा से गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा दुख से गुजरते हैं, यानी कि उसको महसूस करते हैं। क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं बच्चों वो बोलकर नहीं बता सकते हैं, उनकी अपनी अपनी आवाज़ें हैं, पर उनके पास मनुष्य या फिर हमारी तरह ह्यूमन बीइंग की तरह कोई भी बोली नहीं है उनकी अपनी, कि वो समझा सके हैं हमें कि वो कैसा फील कर रहे हैं जब हम उन्हें दुख देते हैं। पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है, परंतु वो मनुष्य की भांति बोलकर अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें और भी अधिक पीड़ा होती है। जैसे अगर हमें कभी दुख तो होता है, सपोज करो कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है या चोट पहुंचा दी है या फिर आपको कोई भी रोग हो गया है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो आप अपने तरीके से अपने दुख को बयान कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, किसी अपने को बता सकते हो, या अपने ही तरीके से अपने दुख को जाहिर कर सकते हो। परंतु जो पशु पक्षी होते हैं उनकी तो कोई भी भाषा ही नहीं होती है, उनके पास उनकी आवाज़ें होती है अपने तरीके की, परंतु वो बोलकर तो नहीं बता सकते अपने दर्द को, जिससे उनको और भी अधिक पीड़ा होती है। ठीक है, पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी छीन लेना सही नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का, इस दुनिया में चाहे वह कोई भी व्यक्ति है, वो उसका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि कोई किसी की आज़ादी छीन ले, चाहे वह कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो। अतः पशु पक्षियों के जीवन को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि प्रकृति में संतुलन